हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन का दिल आपके लिए क्या कहता है इस टाइम। जिस टाइम आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जैसे मैं जिस टाइम ये रीडिंग कर रही हूँ, तो इस टाइम आपके पर्सन का दिल आपके लिए क्या कह रहा है। ठीक है, वो दिल से इस कनेक्शन में और आपके लिए क्या चाहते हैं, सिर्फ उनका दिल देखेंगे। उनका दिल के अंदर क्या चल रहा है, दिल में आपके लिए क्या है, एक प्योर इंटेंशन उनके क्या है आपको लेकर। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखिए, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखिए। ठीक है, देखते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का दिल आपको लेकर क्या कह रहा है इस टाइम फ्रेम पे। वो आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, हाँ, प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन का दिल मेरे व्यूवर को लेकर क्या कह रहा है इस वक्त, आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, या एंड अमेरिकन हनी। ठीक है, आपके पर्सन की इमोशनल साइड बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रही है। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर हैप्पीनेस चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, एक मिल्क एंड हनी, बहुत ज़्यादा एक चीज़ों को अच्छा देखना चाहते हैं दिल से, क्योंकि इमोशनल साइड उनकी बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है उनके ऊपर। ठीक है, उनके ऊपर असर इस वक्त इमोशंस का है बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन का दिल क्या कह रहा है आपको लेकर, उनके दिल में क्या चल रहा है, एक प्योरली वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में है। ठीक है, अगर आप उनके पास नहीं हैं, अगर आप उनसे कनेक्टेड नहीं हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करते हैं। ठीक है, मैंडिंग यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो आप लोग के बीच मैंडिंग नहीं आ पा रही, आप लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे, आप लोग एक दूसरे के साथ एक जैसे घुल मिल नहीं पा रहे, जैसे पास्ट में घुल मिल जाया करते थे। लड़ाई झगड़े होने के बावजूद आप एक दूसरे के साथ बैलेंस कर जाया करते थे, वो बैलेंस गुम हो चुका है। जैसे वो बैलेंस आ नहीं पा रहा, या तो ये पर्सन पास्ट में नहीं चाहता था, बहुत ज़्यादा आप इस कनेक्शन के लिए इनिशिएट करते थे, आप इस कनेक्शन को बनाना चाहते थे, आप इस कनेक्शन को संवारना चाहते थे, लेकिन इस पर्सन की तरफ से आपको वो साथ नहीं मिलता था। अगर ऐसा था तो ये पर्सन अब मिस कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में रहता है आपको, वो साथ मिस कर रहा है, वो मैंडिंग मिस कर रहा है, वो आपका बार बार इस पर्सन के साथ कनेक्ट होना मिस कर रहा है। ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू है आपके होने की इसकी लाइफ में, ये बात इस पर्सन को समझ में आई है। ठीक है, इसका दिल इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पा रहा है कि आपका होना कितना ज़रूरी है। जो आप इसकी लाइफ में आए थे, जो आप इसको चाहे इंसिस्ट करते थे, लेकिन आपके होने से इसकी लाइफ में एक पीस था, एक रौनक थी, एक सुकून था। ठीक है, रीजनरेशन ये चाहता है। अगर ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, दोबारा एक इसका दिल इस पर्सन का चाह रहा है दोबारा रीजनरेशन, दोबारा एक रीजनरेट करने का, दोबारा चीज़ों को स्टार्ट करने का, एक बिल्कुल स्केच से स्टार्ट करने का चाह रहा है। ये पर्सन चाह रहा है सब चीज़ें दोबारा स्टार्ट हो। बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच प्रॉब्लम्स और इश्यूज आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि एक रैम्बो कलर देखना चाहता है ये आप दोनों के कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा एक ब्यूटीफुल एनर्जी को फील करना चाहता है। एक रैम्बो कलर कैसा होता है ना, जो बहुत ज़्यादा आंधी आती है, तूफान आता है, फिर एक रैम्बो कलर आते हैं, वो जैसे एक अमन का बाइस होते हैं। आप लोग के बीच बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, लेकिन ये पर्सन चाहता है अब अमन हो जाए, अब चीज़ें सेट हो जाएं, अब चीज़ें बैलेंस हो जाएं। ठीक है, इसका दिल कहता है कि बहुत अब जैसे बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन हो गई, रियलाइजेशन हो गई, इस पर्सन का आना ना जाना सब पता चल गया, तो अब चीज़ें बस सेट हो जाएं। लेकिन आप लोग के बीच बिल्डिंग ब्लॉक्स बन चुके हैं, पास्ट की तरह चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही, या पास्ट की तरह आप इस पर्सन की तरफ मूव नहीं कर पा रहे, या पास्ट की तरह आप लोग की चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान नहीं रह गई होना। ठीक है, को क्रिएट, ये आपके साथ कुछ क्रिएट करना चाहता है ये पर्सन। ठीक है, ये पर्सन जानता है यहाँ पर चीज़ें इसकी गलती रही है। आप एक इंट्यूटिव और एक समझदार पर्सन है, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, राउंड एंड राउंड। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा जैसे मेंटली घुमाया है, मेंटली बार बार एक राउंड एंड राउंड में डाल के रखा है। ये पर्सन जानता है इस चीज़ की क्लैरिटी, ये पर्सन ही जानता है इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से, ये पर्सन ही समझता है इस क्लैरिटी को, इस प्योरिटी को जो आपके अंदर थी। चाहे कितना ही चीज़ें एक एक ही सरफेस में घूम रही थी, चाहे कितना ही चीज़ें एक दूसरे के बीच घूमे चले जा रही थी, या एक दूसरे के बीच स्टकनेस आई हुई थी। ठीक है, कितनी प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन अब चीज़ें ठीक है। ठीक है, टाइम फॉर अ नैप।
अब आप मुझे ऐसा लगता है इसकी चालाकियों को, यहाँ पे मुझे एक वुल्फ की एनर्जी मिली, मतलब कि यहाँ पे ये पर्सन आप जान चुके इसकी चालाकियों को, इसकी नेगेटिविटी को, इसके तौर को, इसको तरीके को आप बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ठीक है। को क्रिएट, अब ये को क्रिएट करना चाहता है, लेकिन आप एक टाइम फॉर अ नैप, आप अपने लिए वक्त ले रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ बिजी हो चुके हैं, आपकी लाइफ में कौन आ गया है, आप किसको किसको अपना टाइम देते हैं, आप किसके साथ कनेक्टेड रहते हैं, ये पर्सन कुछ नहीं जानता आपके बारे में। आप लेकिन आप टाइम फॉर अ नैप, आप अपने लिए टाइम दे रहे हैं, अपने सेल्फ के लिए टाइम दे रहे हैं, आप इनर पीस के लिए टाइम दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत बार इस कनेक्शन को बनाने की, बहुत बार इस कनेक्शन को चलाने की कोशिश करी। ये पर्सन ये सब जान रहा है, लेकिन ये बात समझ नहीं पा रहा कि अब आप कहाँ हैं, आप क्यों अब आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं करते। फोक इन द रूट, इसको नहीं पता फ्यूचर क्या है, कुछ क्रिएट तो करना चाहता है लेकिन फ्यूचर क्या है ये नहीं जानता। बहुत ज़्यादा फोक है, पीस चाहता है कनेक्शन में, आपके साथ एक पीसफुल सिचुएशन बनाना चाहता है, नो प्लेस लाइक होम। आप इस पर्सन की लाइफ का ऐसा घर हैं, इसके इमोशंस का वो ऐसा, ऐसे ऐसे यहाँ पर आप इसकी लाइफ में एक एक बैलेंस बनाते हैं, या एक सेटिस्फाई करते हैं, या एक इस पर्सन को वो चीज़ देते हैं जो कहीं से भी नहीं मिल पाती, वो पीस कहीं से भी नहीं मिल पाता, वो वो क्लैरिटी कहीं से नहीं मिल पाती, वो आपसे मिलती है, ठीक है। नो प्लेस लाइक होम, ऐसी कोई जगह नहीं है जो आपके जैसा, आपके दिल के जैसी कोई ऐसी जगह नहीं है इस पर्सन की लाइफ में जिसको सुकून देती है, ठीक है, पीस देती है। बहुत कंफ्यूज है ये, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। डीप नोइंग, डीपली जानता है इस पर्सन ने आपको हर्ट करा है, डीप नोइंग है, बहुत ज़्यादा डीपली जानता है, ये पूछता है कि अपने दिल से खुद पूछता है ब्लेसिंग्स, जब ये कनेक्शन ब्लेसिंग्स था, इस पर्सन ने आपको क्यों हर्ट करा, वाई, क्यों आपको रिजेक्ट करा, वाई, क्यों आपको छोड़ के गया, वाई। हर पॉइंट पर इस पर्सन का एक सवाल रहता है अपनी ही ज़ात के साथ, अपने ही एक जिसे एक इनर कॉन्फ्लिक्ट है, बाहर कहीं लड़ाई नहीं है, बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब कुछ इस पर्सन के अंदर चल रहा है, ठीक है। ये जंग इस पर्सन के अंदर की है। ये इस कनेक्शन को एक ब्लेसिंग्स की तरह देखता है, इस पर्सन को ऐसा लगता है इसने इस ब्लेसिंग्स को पास में क्यों नहीं समझा, ठीक है। कम टू द एज, बहुत ज़्यादा पॉइंट पर पहुंच चुका है, सारे एक पॉइंट पर आ चुका है, नेवर एंडिंग स्टोरीज। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके साथ ऐसी स्टोरी है जो कभी नहीं एंड हो सकती, जो कभी ना ख़त्म होने वाली स्टोरी है, ठीक है। आपके साथ इस पर्सन की चीज़ें ऐसे जुड़ी हैं जैसे सब कुछ chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है। अब आगे क्या होना ये नहीं पता, लेकिन ये पर्सन इतना ज़रूर जानता है ये स्टोरी एंड नहीं हुई है, नेवर एंडिंग स्टोरी, ठीक है। इस स्टोरी को ये पर्सन एंड की तरह नहीं देख रहा। आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, प्योर थॉट क्या है, आपके पर्सन दिल से क्या चाहते हैं, प्योर इंटेंशन, प्योर थॉट, प्योर उनका दिल क्या कहता है, इंटेंशन या दिल को चेक करें उनके दिल में क्या है आपको लेकर, वो एक प्योर तरीके से आपके लिए क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं इस कनेक्शन को। उनका दिल कहता है यहाँ पे एफर्ट करने का, ठीक है। ये मैं उनके दिल की बात कर रही हूँ, मैं उनके दिमाग की नहीं बात करूँगी जो यहाँ पर मटेरियल चीज़ें आएंगी। उनका दिल करता है इस कनेक्शन में इमोशंस के साथ एफर्ट करने का, ठीक है। यहाँ पर अगर पास में बहुत ज़्यादा ये पर्सन स्ट्रक था, इसको इमोशनली यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो ये करना चाहता है क्योंकि ये आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है जहाँ इमोशंस कनेक्टेड होते हैं वहाँ हमें एफर्ट करनी चाहिए, जहाँ हमारा उस पर्सन के साथ इमोशनल कनेक्शन होता है हमें उस इमोशंस को, उन चीज़ों को विश फुलफिलमेंट की तरफ ले जाने के लिए उन इमोशंस पे, उस कनेक्शन पे काम करना चाहिए, जो कि इस पर्सन ने नहीं करा पास में। ये पर्सन जानता है यहाँ पर जो स्टकनेस है, यहाँ पे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे जो नेगेटिविटी है, यहाँ पे जो एक कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन बन चुकी है, ठीक है, वो इस यहाँ पे एक्शन ना लेने की वजह से, इस कनेक्शन को प्रायोरिटी ना देने की वजह से, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन को अपनी बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में क्या इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्या इसको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में किस चीज़ को वैल्यू देनी चाहिए, ठीक है। प्रायोरिटी, ये वर्ड थोड़ा सा जो है ना मुझे परेशान करता है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन का दिल क्या कह रहा है, लेकिन आपके पर्सन का दिल इतना ज़रूर कहता है कि आप उसको विशफुल, एक तो विश फुलफिलमेंट है और एक इसके इमोशंस की सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। जो इमोशनली जो इसको पीस मिल पाता है ना वो आपसे मिल पाता है, ठीक है। इसने पास्ट में आपके साथ मेंटली गेम खेले, बहुत ज़्यादा इसने एक
एक आपका मेंटल पीस तबाह करा है। मैनिपुलेशन करी इस पर्सन ने, ठीक है, टावर मूवमेंट, बिल्कुल कुछ ना कुछ इस पर्सन ने ऐसा करा है जिसकी वजह से ये कनेक्शन खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक साइकिल खत्म हो गई। इस पर्सन का दिल ये बात जानता है स्ट्रांगली, ये जो कुछ भी हो रहा है इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से हो रहा है। आप अपनी लाइफ में कहीं एक न्यू लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड जो रहते हैं वो इंटरनेट के थ्रू रहते हैं, ठीक है, इंटरनेट आप लोग का कनेक्शन बनाने का जरिया, आप लोग एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं इस टाइम पीरियड पे। और इस टावर मूवमेंट के बाद इस पर्सन को पता है कि आप और डिस्टेंस पे जा चुके हैं, आप अपनी लाइफ में न्यू जर्नी पे जाना चाहते हैं, एक न्यू लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं, ये पर्सन जानता है कि इस पर्सन ने आपको हमेशा ऐसा बिहेवियर दिया जैसे जैसे मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई इमोशंस नहीं है, कोई लव नहीं है, कोई केयर नहीं है, तो मैं तुम्हारी परवाह क्यों करूँ, ठीक है, बहुत लाइक अ एम्परर, जैसे एम्पर प्रोटेक्शन देता है, लेकिन बहुत एक डिफेंसिव एनर्जी इस पर्सन की तरफ से आपको मिली है, ठीक है। सक्सेस, ये पर्सन इस कनेक्शन में सक्सेस चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि एक बार आप इस पर्सन को, इस सिचुएशन को चांस दें। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो ये पर्सन आपके साथ एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन करना चाहता है। पास में अगर बहुत ज़्यादा ईगो स्ट्रिक था, इसके पास जो कुछ भी था, इसको जिस चीज़ का भी ईगो था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। इस पर्सन को इस बात को समझ में आ चुकी है, रिलेशनशिप ईगो से नहीं चलते, ठीक है, रिलेशनशिप किसी ईगो से नहीं बनाए जाते, ठीक है। यहाँ पर अगर पैसा किसी के पास ज़्यादा भी है या किसी के पास कोई और चीज़ ज़्यादा है, एजुकेशन, ब्यूटी या कुछ भी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है जो किसी भी इंसान के पास ज़्यादा है, वो वैल्यू नहीं करता। अगर जहाँ प्यार है वहाँ आपको वनरेबल शो करना पड़ेगा। इसका दिल कहता है वहाँ पर अपने आप को, अपने दिल को शो करना पड़ेगा, आपको अपना प्यार दिखाना पड़ेगा। ये जैसे एक बुनियाद होती है एक कनेक्शन की, ठीक है, एक रिलेशनशिप की, एक एक यहाँ पर एक जैसे एक बैलेंस कनेक्शन की। एक टॉक्सिसिटी चाहते हो वो अदरवाइज वो दूसरी बात है, ठीक है। अगर टॉक्सिसिटी चाहते हो तो वो एक दूसरा ही मामला हो गया, ठीक। अगर आप बैलेंस चाहते हो, अगर आप प्योर कनेक्शन चाहते हो, तो यहाँ पर आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, चाहे आप कहीं के मिनिस्टर ही क्यों ना लगे हुए हो, ठीक है, चाहे आपके पास बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छा कैरियर या बहुत अच्छी लुक्स ही क्यों ना हो, वहाँ आपको अपना एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। अगर आप किसी इंसान को चाहते हो तो वो आप चाहते हो ना उसको, वो आपकी दिल की चाहत है, वो वीकनेस नहीं है। वो एक ऐसी कंडीशन होती है जो यूनिवर्स ने बनाई है, ठीक है। ये एक ऐसी नीड होती है जो यूनिवर्स ने बनाई है। इस पे किसी का जोर नहीं होता कि किसी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन को ही चाहना है या कोई बहुत ज़्यादा। तो ये पर्सन रेजिस्ट कर रहा था, कोई आप लोग की भी डिफरेंसेस थे, उस चीज़ को लेके रेजिस्ट कर रहा था, नहीं इसको आपकी तरफ नहीं आना चाहिए, इसको आपसे बेहतर ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है। आप इसके कैलिबर के नहीं हैं, आपकी सेम एजुकेशन नहीं है, आपका सेम कल्चर नहीं है, या आपका सेम कास्ट नहीं है, या आप लोग की सेम इनकम नहीं है, ठीक है। इस वजह से ये रिलेशनशिप, ये पर्सन डिनायल पे रहा। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसको मेंटली स्टक करती थी, जो बहुत इसको ईगोस्टिक बनाती थी, ठीक है। ये पर्सन का दिल क्या कह रहा है आपके लिए? इस पर्सन का दिल कहता है ट्रांसफॉर्म हो, खुद को बदलो, खुद के अंदर एक चेंज लाओ। अगर सामने से चेंज चाहते हो, अगर सामने वाला चेंज, अगर सामने वाला के अंदर एक अपने लिए वही चीज़ चाहते हो, तो अपने आप को बदल दो, अपने उस सेल्फ को बदल दो जिसको देखकर सामने वाला भागा था, ठीक है। सामने वाला जिस चीज़ को लेकर डिस्टेंस पे गया था, इस पर्सन का दिल कह रहा है खुद को बैलेंस और एक बैलेंस पर्सनालिटी की तरफ लेके जाओ, एक इक्वल गिव एंड टेक की तरफ लेकर आओ। आपने जो होल्ड बैक करना स्टार्ट करा है वो इस पर्सन के पास्ट के बिहेवियर को देखकर, इसकी पास्ट की पर्सनालिटी को देखकर आपने खुद के अंदर एक होल्ड बैक करना स्टार्ट करा, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन आज, इस पर्सन का दिल आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहता है, ड्रीम देखता है फैमिली के, आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि दिल टूट चुका है, ड्रीम टूट चुके हैं, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, बहुत देर बाद आंखें खुली हैं। अपना अपना जो गुरूर में जो ये पर्सन चूर था, उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन अपनी ईगो को अभी भी
अभी भी ईगो से उभर नहीं पा रहा, अपनी ईगो को साइड रखकर आपकी तरफ आ नहीं पा रहा। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए बर्डनसम है आपकी तरफ आना और आपकी तरफ अपने लव को एक्सप्रेस करना, क्योंकि कभी नहीं किया। जिसने कभी नहीं किया उसके लिए बहुत मुश्किल है ये सब कुछ करना, ठीक है। सिंगल देख रहा है आपको, इंडिपेंडेंट देख रहा है और खुश देख रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपने अपनी खुशियाँ, अपनी हैप्पीनेस ढूंढ ली है, ठीक है। आपको इस पर्सन की नीड नहीं है। इस पर्सन को ऐसा लगता था इसको नीड है, इसको नीड नहीं, इसको आपकी नीड नहीं है, आपको नीड है इसकी, ठीक है। आप इसके बिना पूरे नहीं है, आपकी ज़िंदगी पूरी नहीं है, आपके अंदर एक अधूरापन है इसके बिना। अब इस पर्सन को समझ में आया है कि आप तो बैलेंस हो गए, इसने आपको ये चीज़ सिखा दी, अकेले रहो, अकेले रहो, इंडिपेंडेंट रहो, इंडिपेंडेंट रहो। यहाँ पर मेरे ऊपर रिलाय मत करो, मेरे ऊपर ट्रस्ट मत करो, मुझसे मुझसे एक्सपेक्टेशंस मत रखो। इसने आपको बोल बोल कर इंडिपेंडेंट कर दिया। ये खुद आपके ऊपर डिपेंडेंट है, इमोशनली आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको अब अंदर से ये रियलाइज़ हो रही है चीज़ कि इसका ये अपने आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है अंदर से। इसकी यहाँ पर ये आपके इसके इमोशंस, आपके इमोशंस इस पर्सन को फुलफिल करते हैं, ठीक है। ये आपके साथ मैरिज करना चाहता है, ठीक है। फोर ऑफ फैंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा ये इस बात को अंडरस्टैंड करता है, अगर आपको अपनी लाइफ में कंप्लीटली रखना है सारी ज़िंदगी के लिए, तो आपको कुछ मैरिज और स्टेबल और कमिटेड दे देना चाहिए, ठीक है। अगर ये आपको अपनी ज़िंदगी में, इसका दिल कहता है अगर इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हो तो यहाँ पर स्टेबल कमिटमेंट चीज़ें लाओ, ठीक है। लेकिन इसने कुछ आपसे हाइड किया है, जिसको डर लगता है अगर आपके सामने खुल गया तो उसका दिल टूट जाएगा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग करना चाहता है लेकिन कुछ ये आपसे हाइड कर रहा है, कुछ ये आपसे छुपा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लगता है अगर वो चीज़ आपके सामने आई तो यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन हो जाएगी, चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, ठीक है। स्लोली बट श्योरली अपने आप को रेडी कर रहा है आपकी तरफ मूव करने के लिए, क्योंकि इसको लग रहा है कि आप खुश हैं, अपनी लाइफ में स्टेबल हैं। इसके बिना आपकी ज़ात पे अब कोई फ़र्क पड़ना ख़त्म हो चुका है। जैसे अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता इस पर्सन से। आपकी तरफ और भी लोग हैं जो अप्रोच कर रहे हैं, पर्सन आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, लेकिन इस पर्सन को इस बात का अंदाज़ा है आपकी लाइफ में और भी लोग हैं जो आपकी तरफ इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसको ये बात दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको सर्च स्टॉक करता है, कभी भी सामने से आपको एक्सप्रेस नहीं करता, आप सामने से कम्युनिकेट नहीं करता। क्या एक्शन हो सकता है इस पर्सन का, लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन कोई एक्शन लेगा। भाई स्ट्रांगली मैनिफेस्टेशन चल रही है यहाँ पे। जो कार्ड है एक मैनिफेस्ट कर रहा है, खुद को हील कर रहा है, इस कनेक्शन को भी हील करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी और हीलिंग की एनर्जी, ठीक है। ये स्ट्रांगली यहाँ पे डिवाइन से होप करके बैठा हुआ है और इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। बहुत बहुत ज़्यादा, जैसे अपनी कंप्लीटली पावर से ये पर्सन इस चीज़ को चाह रहा है कि आप इसकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, क्योंकि आपसे डर रहा है। ये सामने से आपकी तरफ आएगा, बहुत बुरा होगा। आप जिससे सवाल करेंगे, जो इससे एक कम्युनिकेशन, जो ये आपसे घबरा रहा है, क्योंकि आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, आप हर पॉइंट पर सवाल करेंगे। ऐसा किया था तो क्यों किया था, इसका जवाब दो, वैसा किया था तो क्यों किया था। तो ये पर्सन आपसे थोड़ा सा वो हो रहा है, और अगर आप आएंगे तो अपने आप को थोड़ा सा आप भी इस चीज़ को लेकर आएंगे कि हाँ इन्वेस्ट करना है। और अगर ये सामने से आएगा तो बहुत गलत हो जाएगा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत इसको आपके जैसे गज़ब का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। मतलब कि आप एक इसके लिए एक खतरनाक इंसान की तरह साबित हो जाएंगे अगर ये सामने से आ गया, ठीक है। तो बहुत स्टेबल ग्राउंडेड देख रहा है आप, बहुत एक स्टेबिलिटी को दिखा रहे हैं। ये इस पर्सन को नजर आ रहा है, खाली आप शो नहीं कर रहे, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी दिख रही है, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। खुद को ऐसा लग रहा है कि आपने इसको छोड़ दिया, ठीक है। एक बेयारो मददगार पर्सन की तरह आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। वेटिंग एनर्जी पे वेट कर रहा है स्ट्रांगली आपका, ठीक है। एक वेटिंग एनर्जी पे स्ट्रांगली ये वेट कर रहा है, इंतजार ज़्यादा है, ठीक है। आप जिस तरीके से इस पर्सन से जस्टिस डिमांड कर रहे हैं ना, आपका जस्टिस क्या है, ट्रुथ बोलो और मेरी ज़िंदगी से जाओ। ट्रुथ भी छुपाना चाहता है, देखिए सच कुछ ऐसा है, फेयर इसको ट्रुथ का है। अगर ट्रुथ सामने आएगा तो आप यहाँ पर कुछ अच्छे तरीके का कुछ नहीं होगा, यहाँ पर ये कनेक्शन ख़त्म ही ख़त्म होगा, ठीक है। मिसिंग एनर्जी मिस कर रहा है ये पर्सन, स्ट्रांगली मिस कर रहा है आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं से स्टॉक सर्च कर रहा है, मिस कर रहा है, लेकिन खुद को एक्शन लेने के लिए खुद को मेंटली स्टक समझ रहा है, बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, मेंटली ब्लॉकेजेस है, ठीक है। लेकिन कनेक्शन को बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। आपको देख रहा है, आप खुद को हील कर रहे हैं कि आप इस कनेक्शन को बैलेंस कर सकते हैं।
अपॉलॉजी तो देना चाहता है, दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। इसका दिल इस चीज़ को बता, मतलब किसको, जो इसको लग रहा है जो ये अकेलापन है ना, इसने आपको अकेला किया था। इसका दिल कह रहा है कि तुमने उस इंसान को अकेला किया था, तभी आज तुम अकेले हो, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा पावर में देख रहा है, अपना जो है ना इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग लेना चाहता है, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। एक सोचेस के ऊपर सवार है। सोच किस बारे में रहा है? 2 ऑफ कप्स के बारे में। स्ट्रांगली आपके लिए एक लविंग एनर्जी है, कंपैशन है, केयर है, लेकिन शो नहीं कर पा रहा। क्लैरिफाई 8 ऑफ सूट। यहाँ पे 8 ऑफ सूट का क्यों कार्ड है? क्लैरिफाई 8 ऑफ सूट। किसी ना किसी से बात कर रहा है इस कनेक्शन के बारे में, इसको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहा है। स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा मैंने कहा ना, इसकी एक इनर जंग चल रही है, अंदर से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है। इसका दिल कहता है एक्शन लो, ये पर्सन मिस ना कर जाओ तुम। एक्शन लो, इस पर्सन की तरफ मूव करो, ठीक है। डिसीजन लो, इस पर्सन को, इस पर्सन के साथ कनेक्ट करो, लेकिन ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहा। बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो रहा है, रियलाइजेशन हो रही है, एक शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। सेकंड चांस चाहता है, यहाँ पे जजमेंट से बहुत ज़्यादा इसको क्लैरिटी मिल रही है। किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस। ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक जजमेंट से ही देख रहा है। आप कंप्लीटली यहाँ पर खुद को आप स्टक करके बैठे हैं, स्टिक, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, लवर। ये पर्सन आपको एक बहुत ज़्यादा एक अपने पर्सन की तरह देख रहा है, अपने पार्टनर की तरह देख रहा है, एक काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, लेकिन ये आपसे ही सेकंड चांस चाहता है। इस पर्सन को समझ में आ रहा है ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ये सोल टू सोल कनेक्शन है। यहाँ पर सोल की वजह से ये कनेक्शन बना, आप सोल, आप इससे मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। इसने जो यहाँ पर जगलिंग करी, यहाँ पर जो इसने यहाँ पर बैलेंस नहीं किया, या तो जो इसने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया, आप उसकी वजह से दूर जा रहे हैं। आपकी आपकी जैसे यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, आप बैलेंस अपनी लाइफ में बनाना चाहते हैं। आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, आपको ये बात समझ में आ रही है। इस पर्सन की लाइफ में बहुत देर बाद समझ में आई। ये आपको प्रायोरिटी देना चाहता है, ठीक है। ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, इस बात को ये समझ रहा है कि आपको अब इसने, जैसे इसने आपको वो चीज़ नहीं दी, और ये बात आप समझ चुके हैं। आप इसलिए डिटैच हो रहे हैं, ठीक है। आप इसलिए दूर जा रहे हैं कि जहाँ इज्जत नहीं है, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं, वहाँ से डिस्टेंस बना लो, वहाँ से डिटैच हो जाओ, ठीक है। इस वीडियो को ये पर रखते, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, एंड एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।